दोस्तों इस वाली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी नौकरी के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो के एक एक पॉइंट को अच्छे से देख लेना। अगर आप इसमें एलिजिबल है तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करना। इसमें कोई भी दिव्यांग हो वो अप्लाई कर सकते हैं। दिव्यांगजनों की बहुत अच्छी पोस्ट है इसमें, तो चलो देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 25/4/2025 से, और ये 23/5 मतलब 23 मई 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ये जो वैकेंसी है ये है बिहार में, और स्टाफ नर्स के पदों पर ये भर्तियां निकली है। इसमें टोटल 11,389 पद है, और इसमें दिव्यांगजनों के कितनी पोस्ट है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इसकी क्वालिफिकेशन देख लो। इसके लिए आपको जीएनएम या तो आपने कर रखा हो। देखो मैं यहाँ की इसकी नोटिफिकेशन की भाषा में पहले पढ़ देता हूँ। इन्होंने लिखा है, मान्यता प्राप्त संस्था से भारतीय उपचर्या परिषद यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग नई दिल्ली द्वारा समय समय पर जो आधारित अवधि का जो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम कोर्स है उसमें उत्तीर्ण हो एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक है। और क्योंकि इन पोस्ट के लिए अदर स्टेट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें इसमें लिखा है कि परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थाओं के मामले में भारतीय उपचर्या परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग नई दिल्ली से उपयुक्तता यानी सुटेबिलिटी प्राप्त रहना अनिवार्य है। और साथ ही बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निलंबित रहना भी अनिवार्य होगा। ठीक है, और इसमें वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग कर रखी है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपके पास में जीएनएम है या बीएससी नर्सिंग है, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सभी स्टेट के हैंडीकैप हो या नॉर्मल हो सभी अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दिव्यांगजनों की किन दिव्यांगों की कितनी पोस्ट है। यहाँ पर देखो दृष्टिबाधित जो वीएच वाले कैंडिडेट है, वीआई वाले, उनकी 78 पोस्ट है यहाँ पर। और एचएच जो हियरिंग इम्पायर्ड वाले हैं उनकी भी यहाँ पर ये देखो 79 पोस्ट है। और इसके अलावा ओएच कैटेगरी वाले जो है ओएच वालों की भी 79 ही पोस्ट है। और एमएच यहाँ पर लिखा है मतलब मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की भी यहाँ पर 78 पोस्ट है। टोटल अगर मैं दिव्यांगजनों की पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर दिव्यांगों के लिए टोटल 314 पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पर ठीक ठाक पोस्ट है दिव्यांगजनों के लिए जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम वगैरह कर रखा है। और इसमें पुरुष महिलाएं दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसमें इन्होंने बताया भी है कि दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार है, वीएच और वीआई। या तो आपकी पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है या आप लो विज़न है तो अप्लाई कर सकते हैं। आप डेफ है या हार्ड हियरिंग वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओएच कैटेगरी में आप सीपी वगैरह है या एलसी मतलब लेप्रोसी क्योर्ड वाले हैं, बोनापन तेजाब, या आपको चलने में दिक्कत है, बीएल वगैरह कोई भी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑटिज़म वाले हैं या बौद्धिक दिव्यांगता इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड वाले हैं या विशिष्ट अधिगम स्पेसिफिक लर्निंग वाले हैं या एमआई मेंटली इलनेस वाले हैं या फिर मल्टीपल दिव्यांगता अगर है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसमें 1/8/2024 को न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम जो है वो अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष। और इसके अलावा जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो आप जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी के हिसाब से 10 वर्ष इसमें ऐड कर देख लेना। लेकिन इसमें यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है ना। आरक्षण का जो लाभ मिलेगा वो उन्हीं में मिलेगा। लेकिन अलग स्टेट के अदर स्टेट के जो दिव्यांग भाई बहन है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज अ जनरल। और अभी कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि बिहार का जब रिजल्ट आता है तो उसमें दिव्यांगजनों के लिए इन्होंने साफ तो लिखा नहीं है। दिव्यांगजनों को कई बार आरक्षण दे भी दिया जाता है दिव्यांग कैटेगरी में। तो आप अगर जीएनएम वगैरह या आपके पास में बीएससी नर्सिंग है तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करना, भले ही जनरल क्वालिफाइड करना पड़े आपको, क्योंकि ठीक ठाक पोस्ट है आपके लिए। बाकी यहाँ पर ये SC ST EBC BC इन लोगों का यहाँ पर ये बताया है। और दिव्यांगों के लिए देखो इन्होंने कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतनी आलोक में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त संकल्प के अपेंडिक्स 1 में संलग्नक विहित प्रमाण पत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। मतलब मेडिकल ऑफिसर से ही आपका जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना है वही को
यहाँ पर लिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय दिव्यांगता फिल करना भूल जाते हैं तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और जो टेम्परेरी वाले हैं वो भी यहाँ पर देख लो, आपको ये बताया है कि निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब आपकी अगर रिन्यूअल की डेट आसपास है तो आप पहले उसको रिन्यूअल करवा लीजिए, ठीक है। अगर आपकी डेट एक्सपायर हो गई होगी तो फिर मान्य नहीं किया जाएगा। दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के दिव्यांगता का जो जांच आयोग स्तर पर भी मेडिकल बोर्ड गठित कर पुनः किया जाएगा। मतलब आपकी दिव्यांगता को दोबारा से भी जांचा जाएगा जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो मेडिकल में। इसके अलावा अगर कोई दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जिनको स्क्राइबर की ज़रूरत है तो वो यहाँ पर स्क्राइबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों मैं बता दूंगा आपको ऑनलाइन अगर आप कहेंगे ज़्यादा संख्या में कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है तो मैं ज़रूर बता दूंगा। अदर स्टेट और बिहार वाले सभी के लिए किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। इसमें दिव्यांगजनों की जो फीस लगेगी नॉर्मल सामान्य और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर की 600 रुपये फीस लगेगी। बाकी अनुसूचित जाति वगैरह की सबकी 150 फीस लगेगी। और दिव्यांगजनों की भी यहाँ पर वो राज्य के बाहर के हो या कहीं के भी हो उनकी भी यहाँ पर 150 ही फीस लगेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो लिखा है सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के 1/4 जमा करना होगा। मतलब अगर 600 रुपये है अनारक्षित की तो यहाँ पर 150 रुपये ही दिव्यांगजनों को देना होगा। और ये ऑनलाइन वगैरह मोड में आपका फ़ीस सबमिट होगी। इसके अलावा यहाँ पर सिलेबस भी देख लो। आपकी लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा में 75 अंक आपको दिए जाएंगे। और जो आपका कार्य अनुभव वगैरह होगा स्टाफ नर्स के उस पर अगर आपने काम वगैरह किया होगा तो उसकी गुणवत्ता के हिसाब से आपको 25 अंक तक और दिए जाएंगे। कुल 100 अंक का आपका होगा। और जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 75 अंक और कुछ ही अनुभव के 25 अंक, कुल मिला के 100 अंक हो गए, 100 मार्क्स हो गए और उसमें से ही आपकी मेरिट बनेगी। बाकी आपका इसमें यह भी समझ लो कि निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक दिया जाएगा और गलत के लिए 0.25 अंक आपका काटा जाएगा। और इसमें दिव्यांगजनों को 32% लाना ही लाना है, अगर उससे कम लाएंगे तो नहीं हो पाएगा। इन्होंने साफ साफ लिख दिया है ये बात। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मैंने बता दिया कि 25/4/2025 तक ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है और मई तक इसकी लास्ट डेट है। तो आप इसका फॉर्म फिल ज़रूर कर लेना। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहोगे, देखो 23 लास्ट डेट है, 23 से पहले ही फॉर्म फिल कर लेना। अगर आप कहोगे कि फॉर्म फिल करना कैसे है इसका, तो वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।